वीडियो में आज कुछ भी बोलने से पहले मैं आज सबसे पहले आपको कुछ फनी वीडियोस दिखाती हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैम इतनी इंग्लिश क्यों झाड़ रहे हो? Is you the student? Are you the student of JPS? मैम ये मेरा हिंदी ग्रामर का काम है। मैमड़ा ए मैमड़ी पागल है मैम, तू पागल। वेरी फनी वीडियोस राइट, पर पता नहीं मुझे इसमें कुछ फनी जैसा दिखाई ही नहीं दिया। अब आपके क्या विचार है वो तो आप ही बताएंगे, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो व्हेन आई सी दीस टाइप ऑफ वीडियोस और वीडियो के नीचे कमेंट्स तो देखकर जेन्युइनली बुरा लगा। लाइक रियली ये सब हमारे कल्चर हमारे देश में हो रहा है। जिन रिचुअल्स, जिन वैल्यूज, जिन संस्कार और जो इज्जत हमारे धर्म में गुरु को दी जाती है, जिन चीजों की वजह से हमारे देश को जाना जाता है, उसी देश में ये सब हो रहा है और हमें पता भी नहीं लग रहा कि ये सब गलत है और हम ही लोग इसे फनी समझकर हंस भी रहे हैं। और गनीमत की बात तो ये है कि ये सब करने के बाद खुद को कूल भी समझ रहे हैं। मैंने रिसेंटली एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने कहा था कि हमारे धर्म में गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। हम उस कल्चर से बिलोंग करते हैं जहां गुरु की वाणी, गुरु की बात पत्थर की लकीर हुआ करती थी। गुरु वो थे जिनकी केवल निर्जीव मूर्ति, सिर्फ एक स्टैचू को सामने रखकर एकलव्य ने धनुर्विद्या सीखी। गुरु के कहने पर निसंकोच होकर बिना कुछ सोचे समझे एक बार में अपना अंगूठा गुरु दक्षिणा में दे दिया। गुरु वो थे जिनके कहने मात्र से राजा दशरथ ने अपने बेटों को छोटी उम्र में गुरु वशिष्ठ को सौंप दिया और जिनके ज्ञान के बाद प्रभु श्री राम सिर्फ राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। ऐसे न जाने कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे इंडियन हिस्ट्री में, हमारे इतिहास में। यहाँ तक कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड गेम के लिए अर्जुन अवार्ड और एक आउटस्टैंडिंग टीम और स्पोर्ट्स पर्सन ट्रेन करने के लिए कोचेस को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है, जो महान गुरु और सर्वश्रेष्ठ शिष्य के संबंध को प्रदर्शित करता है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है जो आज सबसे पवित्र और सबसे मजबूत रिश्ता हर दिन कमजोर होता जा रहा है? क्यों आजकल टीचर्स के साथ डिसरिस्पेक्ट के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं? यहाँ तक कि कुछ केसेस में तो मानवता और बेरहमी की सारी हदें पार हुई, जहां स्टूडेंट्स ने अपने टीचर को सिर्फ उसे क्रिटिसाइज करने की वजह से चाकू से गोद कर मार दिया। लेकिन अगर हम ये कहें कि ये प्रॉब्लम सिर्फ स्टूडेंट्स की है या स्टूडेंट्स की तरफ से है तो शायद गलत होगा, क्योंकि कुछ टीचर्स ने भी इस महान रिश्ते के मुंह पर कालक पोतने का काम किया है। चाहे वो बच्चों से जबरदस्ती सफाई या अपनी सेवा करवाने का काम हो, या छोटे बच्चे को बेरहमी से पीटने की घटना हो, या फिर मानवता को पूरी तरह से शर्मसार कर देने वाली स्टूडेंट्स के साथ सेक्सुअल असोल्ट के केसेस। ऐसी हर घटना ने एक टीचर और स्टूडेंट के एक अच्छे रिलेशन की जड़ों में तेजाब डालने का काम किया है। मुझे लगता है कि इस टॉपिक पर सोसाइटी को ध्यान देने की जरूरत है और इसका सॉल्यूशन निकालने की जरूरत है, क्योंकि ये केवल एक टीचर और स्टूडेंट का पर्सनल मैटर नहीं है, बल्कि ये एक राष्ट्र निर्माण का विषय है। क्योंकि एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण केवल अच्छे टीचर्स और उनके थ्रू बने हुए अच्छे स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि ऐसे मेजर्स अपनाएं या क्या हम वो मेजर्स अपनाएं जिससे इस पवित्र और इम्पोर्टेंट रिलेशन को मेंटेन कर पाए। ऐसा क्या करें जिससे दोबारा हम कुछ हद तक एटलीस्ट कुछ द्रोणाचार्य और गुरु वशिष्ठ जैसे गुरु और राम, एकलव्य और अर्जुन जैसे महान स्टूडेंट देख सके। क्योंकि नो डाउट अगर ऐसे कुछ भी परसेंट होता है तो अपने आप ही इस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। मुझे लगता है इसको पाने के लिए हम फिर से अपनी पुरानी शिक्षा प्रणाली यानी कि वही पुराने वाला एजुकेशन सिस्टम जो पहले गुरुकुल के रूप में होता था उसमें वापस लौटना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि वही एजुकेशन सिस्टम ऐसा सिस्टम था जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन और नैतिक शिक्षा यानी कि मोरल एजुकेशन को दिया जाता था। उस एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट जब तक गुरुकुल में रहते थे जब तक उनकी एजुकेशन कंप्लीट ना हो जाए और गुरुओं को अपने पेरेंट्स मानते थे, वहां सारे स्टूडेंट्स के लिए इक्वल लाइफस्टाइल और इक्वल रूल्स एंड रेगुलेशंस हुआ करती थी और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो भी करना होता था, जिससे डिसिप्लिन उनकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका होता था, जिससे जीवन जीना आसान हो जाता था। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि अर्जुन जैसे स्टूडेंट्स के साथ तो दुर्योधन जैसे स्टूडेंट भी थे, तो ज्यादा कुछ फर्क तो है नहीं, जिसको जैसा बनना होता है वो वैसा ही बन जाता है। तो आप मुझे ये बताइए कि पहले में अगर 50 स्टूडेंट है जिसमें से 10 अजीब या इनडिसिप्लिन्ड स्टूडेंट थे और आज में 50 स्टूडेंट में से सिर्फ 10 डिसिप्लिन्ड और बाकी 40 की डायरेक्शन गलत है, तो बेहतर कौन सा है? ऑफ कोर्स पहले वाला। यहाँ तक कि आजकल तो जो बच्चा डिसिप्लिन्ड है उसे डम्ब समझा जाता है और जो गालियां देकर बात कर रहा है उसे समझाने की बजाय उसे कूल समझकर उसकी बातों पर हंसा दिया जाता है, जैसे कि उसने कितना अच्छा काम किया हो।
अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि अब समय बदल गया है, जैसे पहले गुरुकुल चलते थे अब वैसा नहीं पॉसिबल है, और ऐसे कई सारे रीजंस की वजह से हम कह दें कि पुराना एजुकेशन सिस्टम अब वापस नहीं हो सकता, वो पॉसिबल ही नहीं। यू शॉक टू नो, ऐसी कई सारी चीजें हैं जो पुराने इंडियन एजुकेशन की देखने को मिलती है फॉरेन एजुकेशन सिस्टम में। गुरुकुल की बहुत सारी बातें कॉपी हैं और उसके रिजल्ट्स हम उन कंट्रीज की प्रोग्रेस में देख सकते हैं, चाहे वो उन कंट्रीज के ओलंपिक मेडल्स की क्वांटिटी हो या फिर उस देश का सक्सेस रेट, जिसमें जापान एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप ले सकते हैं। लाइक जापान में स्कूल्स में शुरुआती कुछ साल केवल मोरल वैल्यूज और डिसिप्लिन पर ही फोकस किया जाता है, और वो भी इस तरह से कि वहां स्टूडेंट की अटेंडेंस रेट पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छी है। वही आप अपने देश में देख लीजिए, जहां बच्चों को मोरल वैल्यू सीखनी चाहिए वहां वो कंटेंट बनाना सीख रहे हैं। जिस उम्र में शेयरिंग, केयरिंग, नए नए गेम्स, संस्कार और मासूमियत दिखनी चाहिए, उस उम्र में एडल्ट की तरह फेक मैच्योरिटी और रिलेशनशिप पर सोशल मीडिया पर वीडियोस नजर आ रही हैं। और गनीमत की बात तो ये है कि कुछ बच्चों को सोशल मीडिया पर जो है उनका हैंडल उनके पेरेंट्स के थ्रू हैंडल किया जाता है। हैंडल इन द सेंस कि सोशल मीडिया हैंडल की मैं बात कर रही हूँ। अब बताइए, जिन बच्चों को छोटी उम्र में नई स्किल्स डेवलप करने की जरूरत है, वो उस उम्र में जब खुद को फेमस करके शॉर्ट टर्म मनी हासिल करने की कोशिश करेंगे तो हमारा देश कहाँ बाकी कंट्रीज की तरह ओलंपिक गेम्स में मेडल लेकर आएगा। वो कहते हैं ना, जिस देश को बर्बाद करना हो उस देश में सिर्फ उसके बच्चों और युवा को बिगाड़ दो, वो देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। और जिन बच्चों का बेस ही डिस्ट्रैक्शन में चला गया हो, वो बड़े होकर कैसे समाज का निर्माण करेगा। कहा जाता है कि बच्चों का पहला गुरु उनके माता पिता होते हैं, तो यहाँ पर पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनकी ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अपने बच्चों को पहली शिक्षा के रूप में गुरुओं और बड़ों का आदर करना सिखाएं। और साथ ही टीचर्स की भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टूडेंट्स के फ्यूचर को अपनी कलम से इतने साफ और सुंदर अक्षरों में लिखें जिससे स्टूडेंट का कैरेक्टर और फ्यूचर दोनों ही अलग दिखे। आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है, हमें क्या क्या और चीजें अपनानी चाहिए जिससे ये सब चीजें बदल सकती है? कमेंट्स में जरूर बताएं।